गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास। व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आगे के सभी विकास मानसिक, गामक, सामाजिक, बौद्धिक सभी इसी पर निर्भर करते हैं। तो यदि बचपन में ही बालक कमज़ोर होगा या बीमार रहेगा तो उसका सामाजिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास सभी प्रभावित होंगे। अतः शारीरिक विकास का प्रभाव कहते दो रूप से पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास वह निर्धारित होता है कि बालक एक निश्चित आयु में किन किन विकासात्मक कार्यों को कर सकता है। यदि उसका शारीरिक विकास सही होगा तो वह विभिन्न विकासात्मक कार्यों को करने में संभव होगा, जैसे खेल है, पढ़ाई है, कई अन्य गतिविधियां हैं। और यदि उसका शारीरिक विकास सही नहीं होगा तो उसका प्रभाव सही नहीं पड़ेगा। अप्रत्यक्ष रूप से बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर शारीरिक विकास का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह बालक के स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लें तो एक 8 वर्ष का बालक जो बहुत मोटा स्थूल शरीर वाला है, तो वह सोचता है कि वह एक दुबले पतले चुस्त बालक की बराबरी नहीं कर सकता। खेल के मैदान में वह पिछड़ जाएगा, मैच नहीं जीत पाएगा। उसका प्रभाव उसका अप्रत्यक्ष रूप से उसके मानसिक प्रताड़ना पर पड़ेगा, मानसिक विकास पर पड़ेगा, उसके व्यवहार पर पड़ेगा। इस कारण से शारीरिक विकास जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से सभी विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास का अर्थ है, शारीरिक विकास से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से है, जैसे शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास आदि। शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी कारक भी सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। थॉमसन ने शारीरिक संबंध के बारे में लिखा है कि बालक के व्यक्तित्व के आकलन में शारीरिक सौष्ठव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी शरीर की जो बनावट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक विकास की शुरुआत तो गर्भाधान के प्रारंभ से हो जाती है। गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु, जिसे जाइगोट कहते हैं, कि आकृति मात्र एक सुई की नोक के बराबर होती है, वही आकृति 9 माह की अवस्था को पूर्ण होते होते एक 19 से 20 इंच लंबा शिशु वजन करीब 3 से 3.5 किलोग्राम का होता है, एक स्वस्थ मानव शिशु बन करके तैयार हो जाता है। और 20 वर्ष की अवस्था तक वही नन्हा शिशु एक वयस्क व्यक्ति बन करके तैयार हो जाता है। यही शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ये 5 प्रमुख क्षेत्र हैं: शारीरिक संरचना का विकास, नाड़ी संस्थान का विकास, मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। हम एक एक पढ़ेंगे। पहला है शारीरिक संरचना का विकास। शारीरिक संरचना बालक के बाह्य व्यक्तित्व का आधार होता है कि एक लंबा चौड़ा उत्तम शारीरिक वाला बालक अधिक प्रभावशाली दिखता है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, मुखाकृति, चेहरा, दांत, अस्थियां, मांसपेशियां आदि का विकास सम्मिलित होता है, जिससे शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। दूसरा है नाड़ी संस्थान का विकास। शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का ही विकास होता है, क्योंकि विकास का सिद्धांत है मस्तक का दोमुखी विकास, सिर से पैर की ओर विकास। इस क्रम में मस्तिष्क का विकास सबसे पहले आता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं, तंत्रिकाएं का विकास बालक के सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने आदि की क्षमता का विकास होता है। अतः बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। बालक नई नई बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इससे बालक में नए व्यवहार उत्पन्न होते हैं। मानसिक योग्यताओं में विकास के कारण ही बालक नवीन वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, अपने नए व्यवहार प्रतिमानों को प्रदर्शित करना सीखता है। इस नए व्यवहार प्रतिमानों में संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित नए प्रतिमान भी सबसे
भी हो सकते हैं। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, अर्थ प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक अनुरूपता आदि किसी भी संबंध में बालक नए व्यवहार प्रतिमान प्रदर्शित कर सकता है। अतः नाड़ी संस्थान के विकास के माध्यम से शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास में सहायता प्रदान करता है। मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशियों और अस्थियों का विकास भी आता है। अस्थियां जहाँ शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं, वहीं मांसपेशियां शरीर को सुंदर आकार एवं रचना प्रदान करती हैं। बालक में हिलने डुलने, उठने बैठने, चलने फिरने, दौड़ने सभी क्षमताओं का विकास मांसपेशियों से प्रभावित रहता है। मांसपेशियां जब परिपक्व होती हैं तभी वह सब कार्य कर सकता है। बाल्यावस्था में बालक की अस्थियां लचीली होती हैं, इस कारण बार बार गिरने के उपरांत बालक की हड्डियां नहीं टूटती, लेकिन मांसपेशियों के विकास से बालक का गामक विकास, खेलकूद में बढ़ चढ़ हिस्सा लेना, ये सब श्रेष्ठता प्रदान उसको करता है। उसके बाद आता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण ही बालक के स्वभाव एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पृथक पृथक अवस्था में क्रियाशील होकर के शारीरिक विकास में योगदान देती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो लंबाई को नियंत्रित करता है। सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे कदापि हम नकार नहीं सकते हैं। सामान्य शारीरिक अवस्था में तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों का विकास आपस में सुसंगठित होकर समन्वित रूप से कार्य करने से है। यदि किसी एक अंग में दोष होता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अतः सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास भी ज़रूरी है, जिसमें सभी हार्मोन्स भी प्रभाव डालते हैं, बीमारियां भी प्रभाव डालती हैं, भोजन में कमी भी प्रभाव डालती है, या किसी एक अंग में कोई रोग हो, विटामिन की कमी हो, अंधता हो, ये सब प्रभाव डालते हैं। इसके पश्चात आता है शारीरिक वृद्धि के मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है गर्भावस्था से लेकर शिशु जन्म के 2 वर्ष तक, जिसमें शारीरिक वृद्धि की गति जो होती है वो तीव्रतम होती है। स्पेशली लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि तीव्र होती है। दूसरा आता है 3 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था, जिसमें शारीरिक वृद्धि मंद पड़ जाती है। वापस वयस्संधि अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, और 16 वर्ष से परिपक्व अवस्था तक शारीरिक वृद्धि की गति वापस मंद पड़ जाती है। 17 वर्ष तक 18 वर्ष तक बच्चे को जितनी लंबाई लेनी होती है वह उतनी लंबाई ले लेता है। वजन बाद में जरूर बढ़ सकता है, लंबाई नहीं बढ़ती है। अतः यह है शारीरिक विकास। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।